हाय। इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आई थिंक कोई भी डिस्कस नहीं करता। ना किसी कोर्स में जनरली डिस्कस होता, ना किसी कोई एजुकेटर इसको डिस्कस करता है। और एक्चुअली ये मैंने खुद से थोड़ा ये सारे मेथड 1 और मेथड 2 मैंने खुद से डेवलप करे हैं अब खुद सेल्फ लर्न करके, राइट। सो ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सबसे पहले रिकर्जन को डीमिस्टिफाई करूँगा। टॉप टू डाउन अप्रोचेस क्या होती हैं उसको डीमिस्टिफाई करूँगा। और जो ट्रैवर्सल्स होते हैं, जो फंक्शन कॉलिंग होती है, पेरेंट चाइल्ड को कॉल करता है, ये सब मतलब बेसिकली रिकर्जन को मैं इतना डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ यूजिंग 3 डिफरेंट मेथड्स। अभी हम मेथड 2 और मेथड 1 डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियोस में, तो मैं उसके बारे में डिफरेंस बताऊंगा। और आपने वीडियोस अभी ज़्यादा नहीं भी देखे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता चलेगा कौन कौन से डिफरेंट तरह से हम रिकर्जन को सोच सकते हैं, राइट। सो आज की वीडियो में बस जिसको रिकर्जन नहीं आता था अभी तक, या फिर अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही थी रिकर्जन समझने में, तो आई कैन एश्योर यू 100% कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा आज इस वीडियो को देखने के बाद रिकर्जन, राइट। क्योंकि और ऑब्वियसली अगर आपको रिकर्जन समझ में आ गया तो फिर आप ट्री, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और इस तरह के एडवांस टॉपिक्स भी कर सकते हो, मैप ऑल्सो, ग्राफ, राइट। राइट, जैसे मैंने आपको बताया भी था अपने वीडियोस में, या फिर मैं अभी दोबारा से बता देता हूँ कि मैं एक नोट को अगर एक पर्सन की तरह मानूं, तो एक पर्सन की लाइफ में कहाँ कहाँ से मनी आता है, राइट। एक पर्सन कहाँ कहाँ से मनी कमाता है, कहाँ कहाँ से पैसा उसके पास आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पेरेंट से जो उसको मिलता है, पेरेंट से जो जायदाद के रूप में, वसीयत के रूप में, विल के फॉर्म में जो मिलता है, वो डाटा आता है। सेकंड, अगर उसके जो चिल्ड्रन हैं दोनों, या फिर दो या फिर एक, जितने भी चिल्ड्रन हैं उनकी अगर जॉब लगी, वो पैसा कमा रहे हैं, तो उनसे जो इस आदमी को मिलता है वहाँ से पैसा आता है, मतलब। और थर्ड, वो अपनी लाइफ में भी खुद कुछ ना कुछ काम करता है, तो वहाँ से पैसा आता है। सो पेरेंट टू चाइल्ड, मतलब इस आदमी के ऊपर अगर हम फोकस करें, तो इस आदमी को पेरेंट से पैसा मिल रहा है, पेरेंट से पैसा ले रहा है, और अपने चिल्ड्रन से पैसा ले रहा है, और खुद भी अपनी लाइफ में काम करके पैसा कमा रहा है। 3 वेज हैं, पेरेंट टू चाइल्ड एंड चाइल्ड टू पेरेंट एंड सेल्फ अर्न्ड यूजिंग सेल्फ वर्क, राइट। सो अब ये तीनों काम अगर हम अपने रिकर्सिव फंक्शन में देखें, तो अगर वो लेफ्ट और राइट से पैसा ले रहा है, तो मैं उसको इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ। लेफ्ट और राइट से पैसा लेना मतलब लेफ्ट और राइट को कॉल करना, भाई बेटा मुझे तुम अपना डेटा दो, राइट। इसने यहाँ पे कॉल किया लेफ्ट को, इसने राइट को कॉल किया, और इन दोनों से जो इधर कोड भी देख सकते हैं हम, इसने इसको लेफ्ट को कॉल किया साइज की इस्तेमाल करके, और राइट को कॉल किया, बोला बेटा आप लेफ्ट वाले बेटा, आपने जो भी पैसा कमाया है वो मुझे यहाँ पे दे दो। राइट वाले को कॉल किया और अब बोला बेटा आपने जो भी पैसा कमाया है वो मुझे दे दो आज। फिर इन दोनों को इसने लिया, फिर उसके साथ जो भी किया इसने, राइट। तो अगर कॉल्स हो रही हैं, वो रिकर्सिव फंक्शन अगर लेफ्ट और राइट कॉल कर रहा है, तो मैं उसको किस तरह समझ रहा हूँ कि लेफ्ट से वो पैसा मांग रहा है कॉल करके, और राइट वाले चाइल्ड से वो पैसा मांग रहा है कॉल करके, इस तरह समझ रहा हूँ। और सेल्फ वर्क मैं कैसे समझ रहा हूँ, सेल्फ वर्क कोड में अगर मैं बताऊँ आपको, तो आप लोग कैसे समझ सकते हो सेल्फ वर्क को। सेल्फ वर्क मतलब उस फंक्शन में जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, मतलब +1, ×1, -1, मतलब जो भी 1, नॉट इवन 1, एनीथिंग। सो जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, साइज प्लस या फिर 1 में प्लस कर रहा है वो, तो ये जो काम वो खुद कर रहा है, राइट। किसी को उसने कॉल नहीं किया, ना कि उसको पेरेंट से मिला, ठीक है। तो ये होता है सेल्फ वर्क, एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन डन इन द रिकर्सिव फंक्शन। और जो थर्ड है पेरेंट टू चाइल्ड, तो पेरेंट से पैसा मिल रहा है एक पर्सन को अपने, तो वो मैं कोड में कैसे आप लोग समझ सकते हो, वो मैं कोड में ऐसे कैसे आपको समझाने वाला हूँ। वो है पैरामीटर्स,
राइट, जिन्होंने थोड़ी बहुत कोडिंग करी उनको मालूम होगा कि पैरामीटर्स हमें मिलते हैं, राइट। तो वो पेरेंट जो हमारा पेरेंट है, हमारे माँ बाप हैं, वो हमें पैरामीटर्स के रूप में डेटा दे रहे हैं, राइट। क्योंकि जब हम कॉल करते हैं तो पैरामीटर पास करते हैं, राइट। इसके पेरेंट ने जब इसको कॉल किया होगा, बेटा तू मुझे पैसा दे दे, तो इसने कुछ पास किया होगा यहाँ, जैसे यहाँ पर हम लोग पास करते हैं, तो इसने इसको पास किया, वो इसको मिल गया, तो ये बोलेगा अरे आपने तो मुझे कुछ दे दिया, तो और वो किस फॉर्म में दिया, पैरामीटर्स के फॉर्म में। तो राइट, तो आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया कि पेरेंट टू चाइल्ड जो मनी है वो मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली पैरामीटर्स से। पैरामीटर्स के रूप में जो हमें डेटा या फिर मनी है वो अपने पेरेंट से मिल रहा है हर चाइल्ड को, राइट। सो 3 तरह के डेटा फ्लोज हैं, राइट। बट दिक्कत वहाँ आती है ना, इतना तो मैंने आप लोगों को इजी करके बता दिया, बट इसमें और दिक्कत वहाँ आ सकती है जब अगर मान लीजिए कि पेरेंट अपने बच्चों को कॉल कर रहा है और फिर बाद में वो सेल वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि उसने आज डिसाइड किया कि मैं कुछ काम नहीं करूँगा, मतलब एक बेकार सा पेरेंट है, मैं अपने बच्चों पर डिपेंड रहूँगा बस। तो उसने सोचा मैं कुछ काम भी नहीं करूँगा, अगर मेरे बच्चे मुझे कुछ करके देते हैं तो फिर उसके बाद मैं कुछ डिसाइड करूँगा, पहले मैं अपने बच्चों से पैसे ले लूँगा, फिर मैं बाद में काम करूँगा, राइट। पहले मैं अपने बच्चों से ले लूँगा। दिस इज व्हाट, दिस इज मेथड 1, राइट। तो मेथड 1 में चाइल्ड टू पेरेंट इज मेजरली डन, राइट, और वो सेल्फ वर्क वो बाद में कर रहा है, राइट। और मेथड 2 में वो पहले सेल्फ वर्क कर रहा है पहले, फिर बाद में चाइल्ड टू पेरेंट जा रहा है। पहले वो खुद काम कर रहा है, फिर ये मेथड 2 वाला अच्छा पेरेंट है, तो बोल रहा है पहले मैं खुद काम करूंगा, पहले मैं खुद पैसा कमाऊंगा, फिर मैं अपने बच्चों से पैसा मांगूंगा, राइट, ओके। और मेथड 2 में एक और काम हो रहा है कि मेथड 2 में उसको अपने पेरेंट से भी कुछ मिल रहा है, राइट। और मेथड 1 में आप देख सकते हो पेरेंट से कुछ भी एक्स्ट्रा पैरामीटर नहीं है, ये तो बस उसका कॉलिंग है कि इस वाले नोड को मैं कॉल कर रहा हूँ। 20 ने बोला मैं 40 और 50 को कॉल कर रहा हूँ, तो बस का नाम है भाई 40 तू आ जा, भाई 50 तू आ जा, बेटा 50 तू आ जा, बट कुछ और नहीं दिया, सिर्फ नाम से कॉल पुकार लिया बस, राइट। बट इसमें आप मेथड 2 में देखो तो पेरेंट से कुछ चाइल्ड को कुछ ना कुछ मिल रहा है, राइट। अब इसमें एक बहुत अच्छा आप एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हो, इसमें ये नहीं हो रहा, ठीक है, ओके। इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देखो, अगर पेरेंट से अगर कुछ मिल रहा है किसी व्यक्ति को, अगर अपने पेरेंट से कुछ वो ले रहा है लाइक दिस, अगर उसको ले रहा है तो वो बहुत ज़्यादा चाहेगा कि मैं उसमें कुछ ऐड करूँ, राइट, कि उसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूशन करूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट ने मेहनत करके मुझे दिया है कुछ ना कुछ, तो मैं चाहता हूँ मैं पहले सेल्फ वर्क करूँ, फिर बाद में अपने चिल्ड्रन पे डिपेंड रहूँ, राइट। तो अगर आप लोग इसको देख भी सकते हो कि अगर पेरेंट से चाइल्ड को कोई इस वाले मेथड 2 में कुछ मिल रहा है, मतलब पैरामीटर आ रहा है, तो उसमें वो पहले काम कर रहा है, फिर बाद में लेफ्ट और राइट को कॉल कर रहा है। तो अगर पेरेंट से कुछ मिलता है तो पहले में वो सेल्फ वर्क करेगा, फिर अपने चाइल्ड पे डिपेंड होगा। ये बेसिक साइकोलॉजी भी किस तरह से भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है हमको कि अगर पेरेंट कुछ दे देता है किसी अपने चाइल्ड को, तो चाइल्ड मोटिवेटेड रहता है कि मेरे पेरेंट ने कुछ काम किया था, अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा था, तब फिर मैं उनसे सीख के पहले सेल्फ वर्क करूँगा, खुद कुछ कमाऊँगा, फिर बाद में अपने चिल्ड्रन पे डिपेंड रहूँगा एट ओल्ड एज टाइम्स, बाद में, राइट। बट मेथड 1 क्या कर रहा है, मेथड 1 वाला बंदा कैसा है, उसको देखो अपने पेरेंट से कुछ भी नहीं मिला, राइट। ये मैंने क्रॉस भी कर रखा है, आप लोग देख सकते हो। और इवन ये बहुत कॉमन कोड्स हैं जो कि आप लोगों को मैं इतना इजी करके समझा रहा हूँ, तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो देखो मेथड 1 वाला बंदा बहुत बेकार है, वो क्योंकि उसके बेचारे उसके पेरेंट ने भी उसको कुछ भी नहीं दिया, तो वो मोटिवेटेड नहीं है कि मेरे पेरेंट ने कुछ भी नहीं दिया, तो मैं एक काम करता हूँ अपने चिल्ड्रन पे डिपेंड रहूँगा पहले, फिर बाद में सेल्फ वर्क करूँगा। तो आप देख सकते हो पेरेंट ने कुछ नहीं दिया, पहले वो चिल्ड्रन पे डिपेंड कर रहा है, फिर बाद में सेल्फ वर्क कर रहा है एट द लास्ट। तो ये मेथड 1 है।
अब मेथड में देख लेते हैं, कोड से समझ लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर, अब आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कोड ये जो कोड है थोड़ा अजीब तरह से लिखा हुआ है। देखो अगर ये इसमें आप लोग समझ लो कि पहले ये लेफ्ट और राइट कॉल होगा तभी तो उसमें 1+ करेगा ना। पहले लेफ्ट और राइट को, पहले अपने बच्चों से डेटा ले लेगा, फिर बाद में सेल्फ वर्क करेगा। जो जिन लोगों ने कोडिंग करी हो उनको अभी तक समझ में आ गया होगा, वो लोग स्किप कर सकते हैं, बट मैं जिन लोगों ने नहीं करी उनको थोड़ा समझा देता हूँ कि जो प्लस ऑपरेटर होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, वो लेफ्ट ऑपरेंड और अपने राइट ऑपरेंड दोनों ऑपरेंड पे डिपेंड रहते हैं। तो उसका प्लस ऑपरेटर ने देखा मेरा लेफ्ट ऑपरेंड तो तैयार है बट राइट ऑपरेंड मेरा अभी तैयार नहीं है, मतलब वो कैलकुलेटेड नहीं है, उसको पहले कॉल करना पड़ेगा लेफ्ट और राइट को, फिर वो जो डेटा देते हैं उसको, फिर उनमें से मैक्स लेके वो डिसाइड करेगा। तो अभी राइट वाला डिसाइड करना बचा है, तो वो क्या करेगा प्लस ऑपरेटर कि वो राइट वाले को, मतलब राइट ऑपरेंड मतलब अपने चिल्ड्रन को से पहले ले लेगा, फिर बाद में उसमें +1 कर देगा। ओके, सो आई थिंक इसको मैं, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। एक मैं इंटीजर आर वैल्यू आर टी रिटर्न करने के लिए एक वैल्यू इंटीजर वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें आर टी इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ साइज ऑफ पेरेंट डॉट लेफ्ट एंड मैक्सिमम ऑफ साइज ऑफ पेरेंट डॉट लेफ्ट एंड पेरेंट डॉट राइट। पेरेंट ने अपने राइट वाले बच्चे को कॉल किया और लेफ्ट वाले बच्चे को कॉल किया, उन दोनों में से मैक्सिमम ले लिया, पहले ये काम हुआ, फिर उसने आर टी प्लस प्लस करके या फिर आर टी प्लस या फिर आर टी इक्वल्स टू आर टी प्लस 1 करके जो आर टी की वैल्यू थी उसको रिटर्न कर दिया अपने पेरेंट को, राइट। ओके, सो अब शायद आप लोग क्लियर होगा कि पहले वो इसमें कॉल हो रहा है लेफ्ट और राइट को, फिर वो फिर बाद में अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, राइट, मेथड 1 में। तो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर, प्रीटी मच क्लियर। सो अभी ये एक्चुअली परम्यूटेशन है। देखो मैंने आपको बताया था 3 तरह का डेटा फ्लो होता है, राइट। ये बस डिपेंड करता है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस पर बस ये डिपेंड है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, जस्ट इट ओनली डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर्स, राइट। बट ये वाले जो डेटा फ्लो है ये इसके कंट्रोल में, हमारे कोड के कंट्रोल में है, हमारे फंक्शन के अंदर, बॉडी के अंदर है एक्चुअली। तो हम इसको, जैसे आपने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, PNC का खेल है। ये L है और ये R कॉल है और प्लस सेल्फ वर्क को मैं S से डिनोट कर रहा हूँ। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है, मैं इसके कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। मैं S को पहले लिख दूँ, L और R को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बाद में लिख दूँ, S को पहले लिख दूँ, R और L को ऐसे ऑर्डर में बाद में लिख दूँ, या फिर L को पहले लिख दूँ, S और R को लिख दूँ, या फिर मैं L को लिख दूँ और R और S को लिख दूँ, राइट। या फिर मैं R को लिख दूँ और S और L को लिख दूँ, या फिर मैं R को लिख दूँ और L और S को लिख दूँ, राइट। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। तो मैंने आपको अब इस, और बेसिकली SRL ये कभी मतलब जनरली नहीं होता, क्योंकि LR में ही जो कन्वेंशन है जो उसमें ही हम चलते हैं, L पहले आता है फिर बाद में R आता है। तो आई एम गोइंग टू मार्क इट लाइक दिस, ये वाला L और R इसमें बाद में है, ये भी ठीक है, L और R ये भी ठीक है, R पहले L बाद में R पहले, ये बेकार है, नॉट गोइंग टू वर्क, दिस ऑल्सो। तो ये हमारे पास 3 तरह के कॉम्बिनेशन आए। सो आप लोग देख सकते हो कि ये है पोस्ट ऑर्डर, सॉरी दिस इज इन ऑर्डर, क्योंकि सोर्स जो है ना वो बीच में है, सेल्फ वर्क है,
ये है पोस्ट ऑर्डर और ये है प्री ऑर्डर, राइट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर, राइट। सो ये 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने। तो अब आपको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मैंने बता दिए कि आप लोगों की क्या थिंकिंग होनी चाहिए अगर इस टाइप के कॉम्बिनेशन आए, राइट। मेथड 1 में किस टाइप का कॉम्बिनेशन था? इट वाज पहले वो कॉल कर रहा था लेफ्ट और राइट को, फिर बाद में वो सेल वर्क कर रहा था, राइट। तो दैट इज पोस्ट ऑर्डर, सेल वर्क बाद में हो रहा था, राइट। मेथड 2 क्या था कि उसमें सेल वर्क पहले हो रहा था और चिल्ड्रन को कॉल बाद में हो रहा था, तो वो दैट इज प्री ऑर्डर बेसिकली। इन ऑर्डर अभी हम मेथड 3 में देखने वाले हैं, तो दैट इज द पार्ट ऑफ नेक्स्ट वीडियो, कमिंग नेक्स्ट वीडियो। बट आई होप आपको पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर का इस तरह का समझाने वाला तरीका आप लोगों को अब समझ में आया होगा, और आई थिंक नेक्स्ट टाइम आपको कोई डाउट नहीं होगा प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के कोई भी क्वेश्चन करने में, राइट। और आप नेक्स्ट वीडियो को के लिए वेट कर सकते हो, फिर देख सकते हो इन ऑर्डर के मेथड 3 फॉर दैट। ओके, सो अब मैं जैसे आपको बताया था, प्रॉमिस किया था इस वीडियो में कि मैं टॉप टू डाउन और बॉटम टू बॉटम अप अप्रोच बताने वाला हूँ, उन दोनों में डिफरेंस बताने वाला हूँ। सो ओके, सो लेट्स डू दैट ऑल्सो। ओके, सो अगर हम मेथड 1 में देखें तो मेथड 1 क्या कर रहा है कि वो अपने चिल्ड्रन पे डिपेंड है, राइट। वो बेकार वाला बंदा है जो पहले चिल्ड्रन को कॉल करता है फिर बाद में सेल वर्क करता है, तो वो अपने चिल्ड्रन पे डिपेंड है, राइट। जैसे मेरे आपने मेथड 1 के वीडियोस देखें तो उसमें अगर देखे हो तो उसमें क्या होता है, पहले कॉलिंग होती है, वो कॉल करता जाता है, कॉल करता जाता है, वो उस पर डिपेंडेंसी बढ़ाता जाता है। इसने ये 10 वाला इन दोनों पे डिपेंड है, फिर ये 20 वाला इन दोनों पे डिपेंड है, फिर ये वाला इस पे डिपेंड है, ये वाला इस पर डिपेंड है। तो सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है, सबसे ज़्यादा जो बोझ है, जो सबसे ज़्यादा जो भार है, वो लीफ नोड्स पे आ जाता है, क्योंकि ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे, ये भी इस पे डिपेंड है, ये भी इस पे डिपेंड है। तो जब तक ये इस पे डिपेंड हो गए इसका आंसर नहीं देता तब तक ये वेट करता रहेगा, भाई मैं तो उस पर डिपेंड था और ये इस पर डिपेंड है। तो मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होते जा रहे हैं, और लास्ट में डिपेंडेंसी किस पे आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई, लीफ नोड्स पे। इनको लीफ नोड्स बोलते हैं, राइट। तो लीफ नोड्स पे डिपेंडेंसी आ गई। अब लीफ नोड्स पे डिपेंडेंसी आ गई और लीफ नोड्स क्या करेगी, यहाँ से 0 0 मतलब नल रूट लेके 1 रिटर्न कर देगी। तो अब इसने डिपेंडेंसी को ब्रेक कर दिया। लीफ नोड्स से हमारा जो कैलकुलेशन है, जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है ना, वो लीफ नोड्स के आने के बाद से स्टार्ट हुआ। तो दिस इज वाई मेथड 1 इज बॉटम अप अप्रोच, राइट। क्योंकि सारी डिपेंडेंसी नीचे आ गई और नीचे वाले अब उनको तो काम करना पड़ेगा ना, उनके लेफ्ट राइट में कोई नहीं है, तो फिर वो इधर से नल रिटर्न हुआ लेफ्ट राइट से, तो अब वो काम करने लगे, उन्होंने 1 रिटर्न किया। तो अब देखो, अब सारा काम होने लगेगा। अब इसने 1 + 1 करके, राइट से 1 मिला उसमें +1 करके इसने 2 रिटर्न किया, फिर इसने इन दोनों का 3 लेके 3 + 1 करके 4 रिटर्न किया, राइट। इसने 1 रिटर्न किया था क्योंकि लेफ्ट राइट में इसको कोई था नहीं, उसको डिपेंडेंसी उन्होंने कोई था नहीं, तो उसको खुद काम करना पड़ा, खुद अरिथमेटिक ऑपरेशन लास्ट में सेल वर्क करना पड़ा, क्योंकि उसके चिल्ड्रन तो कोई नहीं थे, तो उसको खुद ही काम करना पड़ा बेचारे को। उसने 1 रिटर्न किया, इसने 1 लिया, उठाया इसका, और खुद लास्ट में थोड़ा बहुत सेल वर्क करके +1 करके इसको 2 रिटर्न कर दिया। अब 10 वाले ने क्या किया, 4 + 2 किया और +1 करके इसको 7 रिटर्न कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 7 इज द साइज ऑफ दिस बाइनरी ट्री, राइट। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो बेकार वाला जो बंदा रहता है मेथड 1, वो क्यों बॉटम अप है, राइट। अब हम मेथड 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। वो अब आपको एक ही बचा है, टॉप टू बॉटम है मेथड 1। ओके, अब ये टॉप टू बॉटम क्यों है, आई थिंक अब आप लोग गेस कर सकते हो, राइट। क्योंकि इसने अपने आप पे स्टेक लिया कि हाँ, इसने कसम खाई कि मैं पहले सेल्फ वर्क करूंगा, मैं पहले अर्थमेटिक ऑपरेशंस करूंगा, फिर मैं डिपेंड करूंगा अपने चिल्ड्रन पे।
तो ये स्टार्टिंग से काम, ये वाली जो फैमिली है मेथड 2 वाली, ये स्टार्टिंग से ये वाली फैमिली स्टार्टिंग से काम करती हुई आ रही है। तो इसमें जो वर्क हो रहा है ना वो टॉप टू बॉटम हो रहा है, इसलिए टॉप टू डाउन अप्रोच बोलते हैं इसको, क्योंकि ये +1 पहले कर देगा फिर बाद में डिपेंड करेगा इन दोनों पे। फिर ये उस वेरिएबल में +1 कर दिया इसने, राइट, फिर उसने उसी पेरेंट से, क्योंकि इसमें पेरेंट से जो चीज़ मिल रही है ना उसमें +1 करना है। क्योंकि हाँ, अब आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि बेचारे वो पहले +1, और हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेथड 1 वाला जो बंदा था ना, वो बेचारा पहले अपने वो बेकार आदमी था, और वो अपने चिल्ड्रन को पहले कॉल क्यों कर रहा था, राइट, फिर बाद में सेल्फ वर्क कर रहा था। मतलब पहले अपने चिल्ड्रन पे डिपेंड हो गया, मैं इन पे डिपेंड हूँ, मैं बाद में खुद का काम बाद में करूँगा। क्यों ऐसा वो कर रहा था? क्योंकि उस बेचारे को कुछ मिला ही नहीं था पैरामीटर्स में जिस पे वो ऑपरेशन लगा पाता, राइट। फॉर एग्जांपल इसमें आप देख सकते हो मेथड 2 में इस अच्छे वाले बंदे को मिला था साइज, तो उसमें वो अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा सकता था। उसके पास एक ऑप्शन था कि मैं जो चीज़ आई है उसमें मैं थोड़ा बहुत प्लस कर दूँ, बट इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ना, इसको कुछ मिला ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, तो बेचारा वो कुछ भी अर्थमेटिक ऑपरेशन कॉल करने से पहले कर ही नहीं पाया, राइट। सो इस मैं ये मुझे ऐसे याद आया क्योंकि पेरेंट से जो चीज़ मिलेगी उसी में ही वो प्लस करेगा, राइट, क्योंकि एक ही चीज़ है उसके पास जो कि उसको दी गई है उसके पेरेंट द्वारा, तो उसी में वो +1 करेगा। इधर 3 हुआ। आप लोग मेरी मेथड 2 की वीडियो देख सकते हो अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए इसके बारे में। 6, 7, तो लास्ट में 7 आ जाएगा, तो ये 7 रिटर्न कर देगा। सो आई थिंक नाउ दिस इज प्रीटी मच क्लियर दैट व्हाई इट इज टॉप टू बॉटम अप्रोच, द मेथड 2-1, राइट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट difference between method 1 and method 2 that is taught by me and invented by me. Thank you.